आज मैं आपको जीवित पुत्रिका की कहानी सुनाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जीवित पुत्रिका का व्रत क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए। जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में निर्जला यानी कि पानी के बिना पूरे दिन उपवास किया जाता है। यह व्रत आश्विन माह में कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत महिलाओं तथा माता द्वारा संतान प्राप्ति तथा अपनी संतान की शुभ मंगल हेतु एवं उनकी आयु वृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत पूजा का आरंभ सप्तमी से शुरू हो जाता है। इसके बाद यह व्रत पूजा सप्तमी अष्टमी नवमी इन 3 दिनों तक चलता है। माताएं अपनी संतान के लिए यह व्रत निर्जला रखती हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में पलने वाले शिशु को जीवनदान का अवसर दिया था, इसलिए यह व्रत अपनी संतान की रक्षा के लिए रखा जाता है। इस व्रत के धारण करने पर संतान की रक्षा का दायित्व भगवान श्री कृष्ण के हाथों में आ जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत में सुनी जाने वाली भगवान जीमूतवाहन की कथा लेकर आए हैं। यह उस समय की बात है, गंधर्वों के एक राजकुमार थे जीमूतवाहन, जो बहुत दयालु, उद्धार, सदा सच बोलने वाले और परोपकारी राजा थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने राजभार संभाल लिया था, परंतु उनका मन राज्य की सेवा में नहीं लगता था। एक बार राजा जीमूतवाहन अपनी पत्नी के साथ ससुराल गए। वहां पर जब राजा भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने वन में एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। राजा उस महिला के पास गए। राजा को उस वृद्ध महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा से उनके इस विलाप का कारण पूछा। राजा के पूछने पर वह वृद्ध महिला बोली कि मैं एक नागवंशी स्त्री हूं। हमारे राज्य में पक्षीराज गरुड़ आते हैं और पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिज्ञा हुई थी कि प्रतिदिन खाने के लिए उन्हें एक नाग सौंप दिया जाएगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। वह मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि दे दूं तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। जीमूतवाहन को उस वृद्धा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आपके पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमूतवाहन ने अपने आप को लाल कपड़े से ढककर उस चट्टान पर जाकर लेट गए जहां पर सभी को रखा जाता था। कुछ समय बाद पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे। लाल कपड़े में लिपटे हुए जीमूतवाहन को उन्होंने अपने पंजों में दबाया और पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षीराज गरुड़ ने जीमूतवाहन को खाना आरंभ किया, लेकिन जीमूतवाहन बिल्कुल भी नहीं घबराए और ना ही उनके मुख से कोई आवाज निकली। यह देखकर पक्षीराज गरुड़ आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपना निवाला बनाया है उसके ना तो आंखों में आंसू है और ना ही मुंह से कोई चीख बाहर निकल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। आखिरकार पक्षीराज गरुड़ ने राजकुमार से उनका परिचय पूछा। पक्षीराज गरुड़ जी के पूछने पर जीमूतवाहन ने उस वृद्ध महिला से हुई सारी बात उन्हें बता दी। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई किसी की मदद के लिए अपनी जान कैसे दे सकता है। पक्षीराज गरुड़ राजकुमार जीमूतवाहन की बहादुरी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमार को जीवनदान दे दिया।
और उन्होंने जीमूतवाहन को वरदान मांगने को कहा, साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की बात कही। इस प्रकार एक वृद्ध महिला के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तभी से पुत्र की रक्षा और लंबी आयु के लिए जीमूतवाहन की पूजा अर्चना की जाती है।